क्या आप भी शायद अनवर की वीडियो देखकर अमेज़न पे हाउसेस बेचने का सोच रहे हैं? अमेज़न पे घर बेचने से पहले एक बार ये वीडियो लाज़मी देख लें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता ही है, आजकल हर तरफ ट्रेंडिंग पे यही वीडियो चल रही है कि अमेज़न पे पोर्टेबल हाउस सेल करें। तो सब यही बता रहे हैं कि आप सेल करें, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इसमें आपको क्या नुकसान हो सकते हैं या किस तरह के सेलर्स ये सेल कर सकते हैं और किस तरह के सेलर्स ये सेल नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अमेज़न पे हाउसेस सेल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर आप सेल करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सब आपको पता होना ज़रूरी है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने ये सेल कैसे करना है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास अमेज़न का अकाउंट होना ज़रूरी है। उस पे आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए। तो उसके बाद हम अली बाबा पे जाके देखते हैं कि इनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं। तो ये हम आ गए अली बाबा पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाइड सप्लायर्स $3900 टू $7800, $6500। डिफरेंट तरह की प्राइजेज में ये सारे के सारे घर लगे हुए हैं। अब अगर इनको हम कंपेयर करें कि ये हाउसेस सेल कितने में हो रहे हैं, तो हम ये देख लेते हैं अमेज़न पे। अमेज़न पे ये हाउसेस $10,000, $8,000, $10,000 इसकी काफ़ी अच्छी प्राइस में सेल हो रही है। चेक कर सकते हैं $15,000, $20,000, $21,000। अब देख सकते हैं इस पे रिव्यूज़ भी आए हैं, मतलब लोगों के सेल हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सेल नहीं हो रहे। इसको सेल करने के लिए सबसे पहले आपने अली बाबा पे जाना है, वहाँ से अपने सप्लायर से कांटेक्ट करना है। आपको जिस तरह का भी हाउस सेल करना है, आपने उसकी पिक्चर्स, डायमेंशंस वगैरह ए टू ज़ेड सब चीज़ें सप्लायर से ले लेनी है और फिर आपने अपने अमेज़न के अकाउंट पे लिस्ट कर देना है। जैसे बाकी प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया होता है, सेम वैसे ही है। उसके बाद आपने जस्ट वेट करना है कि आपको ऑर्डर कब आता है। जैसे ही आपको ऑर्डर आ जाएगा, आपने उस ऑर्डर को, उसकी डिटेल्स पिक करनी है, अपने सप्लायर को देनी है और उनको कहना है कि ये ऑर्डर आप प्लेस कर दें। तो विद इन 30 डेज़, 45 डेज़ इसके लगते हैं। अगर बाय शिप आप उसको करवाते हैं तो आपका ऑर्डर शिप हो जाता है और वो डायरेक्ट आपको आपके कस्टमर के घर तक पहुंचा देगा। तो इसके लिए आप एफबीएम करते हैं, क्योंकि ये एफबीए पे पॉसिबल है ही नहीं। एफबीए पे बहुत हैवी फीस चार्ज हो जाती है। उसके अलावा उनका जो स्टोरेज वेयर हाउस होता है ना, वो इतनी बड़ी प्रोडक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है। वो उनको एफबीए करने का अलाउ ही नहीं करते। तो इसके लिए इसको हम एफबीएम ही करेंगे। अब ये तो हो गया इसका एक बहुत ही कॉमन सा तरीका है इसको सेल करने का, कि आप इसको कैसे सोर्स करते हैं, सेल कैसे करते हैं। उसके अलावा फिर डिफरेंट, जैसे आप बाकी प्रोडक्ट्स पे स्ट्रेटजीज लगाते हैं उनको सेल करने के लिए, पीपीसी चलाते हैं, रिव्यूज़ वगैरह। रिव्यूज़ तो ज़ाहिर है इस पे आप उस तरह नहीं ले सकते, लेकिन पीपीसी एडवर्टाइजमेंट अच्छी से अच्छी करके तो आप इनको सेल कर सकते हैं। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं कि अगर आप इनको सेल करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं और ये किस तरह के सेलर्स के लिए है। आपको ये सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो आप एक न्यू सेलर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नॉर्मल सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये काम वही सेलर्स कर सकते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है और वो लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अब लॉस किस तरह के होते हैं इसमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसमें जो आपको ट्रेडमार्क वाला अकाउंट चाहिए होता है अमेज़न पे, तो ट्रेडमार्क में ही आपका अच्छा खासा एक्सपेंस आ जाता है। सिंपल अकाउंट, जेनेरिक अकाउंट या एमपीएल वाले अकाउंट पे आपको सेल ही नहीं आती। अगर आपने ट्रेडमार्क वाला अकाउंट बना लिया है, अमेज़न का अकाउंट आपके पास ट्रेडमार्क आ गया, सब कुछ आपके पास है, तो फिर उसमें ये है कि आपने लेट्स सपोज़ हाउस लिस्ट कर दिया है। सबसे पहले तो उस पे आपके पास बाय बॉक्स ही मुश्किल से आता है एफबीएम पे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ऐसे भी सेलर्स बैठे हैं जिनके पास बाय बॉक्स शो ही नहीं हो रहा। उनका बाय बॉक्स सप्रेस्ड हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं एक और भी सेलर है, इसका भी बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। तो जाहिर है अगर आपके पास बाय बॉक्स नहीं शो होगा, ये जेनेरिक है। देखिए जेनेरिक बंदों के पास बाय बॉक्स इजीली नहीं आता। अब ये बंदा है, ये माइक्रो प्राइवेट लेबल कर रहा है, तो अगर इसका प्रॉपर ट्रेडमार्क हो तो फिर इसके पास शायद बाय बॉक्स हो भी जाए कन्वर्ट। और मोस्टली यूएस के अकाउंट्स पे एफबीएम में बाय बॉक्स आपके पास आता ही नहीं है अगर आप नॉन रेजिडेंट हो। तो अगर आपका यूएस के रेजिडेंट की डिटेल पे अकाउंट बना हुआ है तो फिर आपके पास बाय बॉक्स इजीली आ जाता है। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो फिर आपके पास बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं होता। तो अगर बाय बॉक्स सप्रेस रहेगा, कस्टमर को आपका डायरेक्टली शो नहीं होगा, तो फिर बहुत ही माइनर चांसेस हैं कि आपके पास सेल आए, ना होने के बराबर चांसेस हैं।
ये तो आ गया एक मेन पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप स्टार्ट करते हो सेलिंग, आपको लेट्स सपोज एक ऑर्डर आ जाता है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट ही $5000 है। वो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई, एक हाउस परचेज करके अपने कस्टमर को शिप करा दिया। अब लेट्स सपोज आपको सप्लायर को पहले पे करना होता है, वो फिर ही आपकी प्रोडक्ट शिप करता है। तो आपने उसको पे कर दिया और उधर से आपके कस्टमर ने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उसके पास तो ऑप्शन होता है, वो कैंसिल कर सकता है शिप होने से पहले-पहले। तो फिर ये सीधा-सीधा आपको समझें लॉस हो गया, आपको पेनल्टी पड़ गई, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट इसी में चली जाएगी। और उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि आपका हाउस कस्टमर तक शिप हो गया, उसने पेमेंट कर दी, आपके अमेज़न के अकाउंट में पेमेंट आ गई। लेकिन कोई इश्यू हो जाता है या किसी भी रीज़न की वजह से अगर कस्टमर रिटर्न भेज देता है तो, अब ज़ाहिर है आपका सप्लायर तो आपसे प्रोडक्ट वापस नहीं लेगा। अगर लेगा भी तो आप वहाँ से वापस चाइना भिजवाएँगे, उसकी आपको शिपिंग इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी कि आप एक नॉर्मल बंदा तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकेगा उसको। तो ये इसमें एक और बड़ा फ्लॉ है कि इसमें आपको रिटर्न आ जाता है, तो वो भी बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। इसके अलावा आपकी ये हाउस सेलिंग की पोर्टेबल हाउस सेलिंग की मार्केट भी बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कीवर्ड सर्च किया पोर्टेबल हाउस, तो इस पे 937 ऑलरेडी जो बंदे हैं, सेलर्स हैं, बैठे हुए हैं, इसको सेल कर रहे हैं। तो एक न्यू सेलर के लिए ये भी मुश्किल है कि इस पे आके सेल करे हाउसेज़, ये एक और उसके लिए डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये हाउस सेल करना है पोर्टेबल हाउस अमेज़न पे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो आप उसकी जो डिटेल्स होती हैं उसमें उसका नंबर भी होता है। आप उसको कॉल करें, उससे कन्फर्मेशन लें, उससे बोलें ये चीज़ें होती हैं इसमें, ये सारा सिनेरियो होता है, तो आप टोटली तौर पे सैटिस्फाई हैं, श्योर हैं ये ऑर्डर करने पर। तो अगर वो गारंटी ले, टोटल आपको सैटिस्फाई करे, श्योरिटी दे, तो तब ही आप ये ऑर्डर उससे लें, वरना आप उसका ऑर्डर कैंसल कर दें। और दूसरी साइड जब आप सप्लायर से बात करें तो उसको बोलें कि प्रॉपर एक-एक चीज़, मतलब इसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, और उससे भी सारा सिनेरियो बताएँ कि आपने डायरेक्ट एफडीएम कराना है, कस्टमर के घर भेजना है, शिपिंग में लेट डिलीवरी ना हो, क्योंकि इसमें आपको अगर लेट डिलीवरी पड़ जाती है तो उस पे भी आपके अकाउंट रिस्क फैक्टर पे जा सकता है। तो ये भी एक इसमें इश्यू है। और सप्लायर को ऑर्डर करते वक़्त आप उससे ये भी कहें कि इस पे अगर इन केस आपको रिफंड आ जाता है तो सप्लायर भी इसकी रिफंड की ज़िम्मेदारी ले। मतलब आप सप्लायर को वो रिटर्न करें और वो आपको रिफंड करे इस पे। करते तो नहीं है ऐसे सप्लायर मोस्टली इतनी बड़ी प्रोडक्ट पे, लेकिन आप ऐसा सप्लायर फाइंड आउट करें जो आपको इस पे रिटर्न करे। इस तरह ये होगा कि आपको लॉस के चांसेस कम से कम होंगे, तो फिर आप इस पे ईज़िली वर्किंग कर सकते हैं। और मज़ीद अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया है। थैंक यू।